गौ माता को बिल्कुल नहीं पसंद की है चिंटी इनसे दोस्ती करे, लेकिन इस छोटी सी चिंटी को सबसे दोस्ती करनी है। जय श्री राम दोस्तों, पिल्लू भाई के शेल्टर पे एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है। सारे बच्चे तो मेरे से मिलने आ गए थे, लेकिन अब मैं जाऊंगा अपनी सगी औलाद से मिलने। पिल्लू डॉन रात में बांधे जाते नहीं तो सुबह FIR पक्की है। तो शेल्टर का गेट खोल के पूरी टीम को भेजा गया दौरे पे, और लास्ट में डरते हुए जा रही थी चिंटी दीदी बाहर। तो मैंने कहा मेरी जान अंदर चलो, हम अंदर ही मजे लेंगे। कालू भाई हॉकी के बहुत पुराने चैंपियन थे, लेकिन एक दिन पिल्लू को इनकी किसी बात पे गुस्सा आ गया, तो इन्हीं की हॉकी स्टिक से इनका कान तोड़ दिया। फिर देखा तो चिंटी दीदी को जरूरी काम निपटा रही थी, लेकिन मुझे देखते ही डर गई। फिर देखा तो CNG पेट्रोल पंप गैंग भी घूम के आ गया था। रोज ये मेरा वेलकम करते हैं, लेकिन आज मैंने और चिंटी ने किया इनका वेलकम। फिर हम और चिंटी चल दिए गौ माता के दर्शन करने, लेकिन ये सबसे पहले मिलती है अपने दोस्त मल्लिकार्जुन जी से। शेल्टर पे चिंटी हमेशा मेरे साथ रहती है। चिंटी के दूसरे पक्के दोस्त है हमारे सोमनाथ जी, और सोमनाथ जी भी कभी चिंटी को नुकसान नहीं पहुंचाते। 6 बज रहे हैं लेकिन चाचा अभी तक नहीं आए हैं। तो शुरू करी गौशाला की साफ सफाई। इधर मैं गौशाला की सफाई कर रहा था और उधर खेत में चिंटी की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग चल रही थी। नंदी जी के नीचे सफाई करने के बाद फाइनली गोबर की 4 परात का स्टॉक और बढ़ा। अब टाइम है सारी गौ माता को बाहर बांधने का। इधर सफाई चल रही थी और उधर एक एक करके गौ माता बाहर बनती जा रही थी। फिर ट्रेनिंग से वापस आई चिंटी दीदी। अब समझ आया पेट्रोल पंप गैंग जो चिंटी दीदी को सेल्फ डिफेंस सिखा रहा है वो यहाँ काम आ रहा है। आज गौ माता फिर से बोली नाइस। पिल्लू आवारा पूरा घाम घूम के आ रहे थे और मुझे तो ऐसे इग्नोर मारता है जैसे इसका दुश्मन हूँ। वहीं अगर बात करिए कॉपी और सूखी भाई की, लौंडे एक आवाज पे हाजिर हो जाते हैं। वहीं पर्दे के नीचे से 7 बजे चाचा की टांगे शेल्टर पहुंचती दिखी, लेकिन बेचारे आते ही काम पे लग गए। फिर मैंने देखा कि चाचा कालू भाई का सुरक्षा कवच उतार रहे हैं। अरे मैंने कहा चाचा जल्दी से चैन उठाओ, नहीं तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों ऐसे नहीं हमारे लौंडे को पिल्लू कहते हैं। तो अब खाइए हमारी डॉग इंडस्ट्री खाना। बाप बेटी एक साथ खाना खा रहे थे और मैं कर रहा था ब्रश। तभी डर के मारे कालू भाई ने पकड़ी खटिया और मैंने खिलाया सूखी को एक रस। और फिर चली 15 मिनट की मेहनत और रिजल्ट आपके सामने है। अगर यहाँ साफ सफाई नहीं रही तो पिल्लू भाई काम पे से निकाल देंगे। तो घड़ी में 8 बजते ही डॉक्टर साहब गेट पे होते हैं। तो आज के अपने पहले पेशेंट है सोमेश्वर जी। इनके कान का ट्रीटमेंट पिछले 10-15 दिन से चल रहा है। महाराज जी ने पहले तो हमें बहुत परेशान किया, लेकिन अब ये समझ चुके हैं कि जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। उसके बाद दूसरा नंबर आया मल्लिकार्जुन जी का। दोस्तों नंदी जी में साक्षात शिव जी का वास होता है और इनकी सेवा करनी यानी शिव जी की सेवा करना। तो शेल्टर पे जो भी नंदी महाराज आएंगे उनका नाम हम ज्योतिर्लिंगों के नाम पर ही रखेंगे। पिल्लू मेरी जान कूलर में सो रही थी और मैंने और चाचा ने डाली गौ माता के पैरों में रस्सी, और डॉक्टर साहब ने कर दी पेट पे ड्रेसिंग। और अब ट्रीटमेंट चलेगा हमारे सोमनाथ जी का। 45 दिन पहले सोमनाथ जी के पैर पे कोई बड़ी गाड़ी चढ़ गई थी और 8 दिन से बिना कुछ खाए पिए महाराज जी हमें मिले थे, लेकिन अब ये जीवन भर हमारे साथ रहेंगे। हाथ पैर धो के देखा तो मामू नाश्ता लेके आए हुए थे, और मामू मेरा इतना ध्यान रखते हैं शायद आज तक किसी ने नहीं रखा होगा। तो जब और लस्सी पी के अब टाइम है गौ माता को भोजन कराने का। तो फटाफट लगी थालियां और भोजन वितरण का प्रोग्राम स्टार्ट। दोपहर में लाइट नहीं आती है तो मामू ने चलाया जनरेटर, और ये कूलर हमारे बच्चों को बिल्कुल 5 स्टार की फीलिंग देता है। उसके बाद मैंने और मामू ने सारी गौ माता को एक एक करके पिलाया पानी, और साथ ही हर जगह पानी का छिड़काव भी कर दिया। फिर पाइप डाला कूलर में और कूलर भी कर दिया गया फुल। फिर डाला डॉग इंडस्ट्री के एरिया में पानी, जिससे पेड़ बहुत ठंडी हवा देते हैं। फिर कालू भाई की चोट पे दवाई लगा के मैं पहुंच गया सीधे अपने डॉग हाउस की तरफ। यहाँ बन रहा है दोस्तों डॉग हाउस की दीवारों के लिए रॉ मटेरियल। मिट्टी, गोबर, भूसा, पानी सबका मिक्सचर तैयार है। सारा सामान फूलने रख के मैं चल दिया बाहर, और एक प्रेमी जोड़ा सोता हुआ दिखा उल्टो के नीचे। तो बाइक उठा के मैं और मामू पहुंचे सीधे एक होटल पे, और एक एक गर्मा गर्म लस्सी का गिलास खींच के हम पहुंचे फल की दुकान पे। 6 तरबूज लिए गौ माता के लिए और अर्जेंट पे खुलवाई एक दुकान, जहाँ से लिए चोकर का कट्टा। गर्मी बहुत थी तो हमारा एक गन्ने का जूस, और नैनीताल से 70 किलोमीटर पहले लिए समोसे। और मालगाड़ी चल दी शेल्टर की तरफ। फिर शेल्टर पे से खराब जनरेटर लाते दिखे भैया, तो रेल की पटरी के बीचों बीच करा गया इनसे 100 रुपए का लेन देन। और शेल्टर के गेट पे मिली चिंटी दीदी। शेल्टर पे ठीक जनरेटर आ चुका है, अभी ये किराए पे, लेकिन भगवान की कृपा से इसे खरीद देंगे। महाराज जी इस साइड से सूख चुके थे तो अब होगी इनकी ड्रेसिंग, क्योंकि इन्हें पलट के अब खाना देना है। हमारी निस्वार्थ सेवा अच्छी लगी हो तो बिना फॉलो करे मत जाना। बोलो हर हर महादेव।